साइकोपैथ एक ऐसा कैरेक्टर जिसे रिसर्चर आज भी रिसर्च कर रहे हैं। अगर इसका किताबी मतलब निकाला जाए तो ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंसान को बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव, अनइमोशनल और मोरली करप्ट बना देता है। एक साइकोपैथ को किसी चीज़ से लगाव नहीं होता, इंसानों से भी नहीं। वो कोई भी चीज़ करने से पहले या कोई एक्शन लेने से पहले सोचते नहीं हैं, फिर चाहे वो किसी को जान से मारने जैसा काम ही क्यों ना हो। एक साइकोपैथ अपनी रियलिटी से इतना बाहर हो जाता है कि उसे पता ही नहीं होता कि वो जो कर रहा है वो एक गुनाह है। ऐसे ही एक मेडिकल ट्रीटमेंट के दौरान एक साइकोलॉजिस्ट ने अपने पेशेंट को एक डरे हुए आदमी की पिक्चर दिखाई, बस ये देखने के लिए कि वो कैसे रिएक्ट करता है। वो पेशेंट कहता है कि मुझे इस इमोशन के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पर जब मैं किसी को मारता हूँ वो मरने से पहले ऐसे ही दिखता है। और ऐसी ही एक कहानी है अमरजीत सदा की। लेकिन इस कहानी की सबसे अनोखी बात यह है कि इस कहानी में हत्यारा महज सिर्फ 8 साल का एक बच्चा है, जिसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 मर्डर किए हैं। और उन सब की उम्र 6 साल से कम की थी, जिनमें से 2 उसकी बहनें थीं। अमरजीत का जन्म 1998 में बिहार के बेगूसराय जिले में बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उसके पिता रोजाना की मजदूरी करते थे, जिससे उनका घर का खर्चा निकल जाता था। पैसे ना होने की वजह से उनका परिवार मुशहरी गांव में रहने चला गया। उस वक्त अमरजीत 6 साल का था। गरीब होने की वजह से अमरजीत अपने आप को और अपनी फैमिली को परेशान होते हुए देख रहा था, और यही बात उसके दिमाग पे जोर डाल रही थी। वो बहुत परेशान रहने लगा। उसके अंदर हिंसा वाले भाव पैदा हो रहे थे। वो लोगों से झगड़ा करता, उन्हें परेशान करता और उनके साथ हाथापाई भी करने लगा था। और ये चीज़ें दिन बर दिन बढ़ती जा रही थी। मुशहरी गांव के लोग मजदूरी करके अपना गुजारा करते थे। वो रोजाना सुबह अपने बच्चों को स्कूल छोड़ाते और काम खत्म करके शाम को लेने जाते। और ऐसा ही कुछ होता है चुनचुन देवी और उसकी 6 महीने की बच्ची के साथ। वो हर सुबह अपनी बच्ची को स्कूल छोड़ने जाती और शाम को ले आती। लेकिन एक दिन जब वो अपनी बच्ची को स्कूल लेने गई तो वहाँ खुशबू कहीं नजर नहीं आती। वो परेशान होकर स्कूल में सबसे पूछती है कि क्या किसी ने उसकी बच्ची को कहीं देखा है, पर किसी ने खुशबू को कहीं नहीं देखा था। थोड़ी देर बाद ज़दा परिवार का एक मेंबर उसके पास आता है और कहता है कि हमें बच्चे की गुम होने की पुलिस में रिपोर्ट करवानी चाहिए। अब वो दोनों मिलकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और खुशबू के गुम होने की रिपोर्ट करवाते हैं। अब क्योंकि ये छोटी बच्ची का केस था तो पुलिस जल्द ही अपनी कार्रवाई शुरू कर देती है। जांच करते वक्त पुलिस को ये पता चलता है कि इस जैसे केस पहले भी हो चुके हैं। एक बार नहीं बल्कि 2 बार, यानी 2 लड़कियां पहले से ही गायब थी। जब पुलिस और पूछताछ करती है तो उन्हें ये पता चलता है कि पहले गुम हुई दोनों लड़कियां सदा परिवार की ही हैं। धीरे धीरे पूरे गांव को ये खबर पता चल जाती है कि गांव से 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि 3 लड़कियां गायब हैं। तो पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। अब सदा परिवार का वो मेंबर जो पुलिस की मदद कर रहा था, वो उन्हें एक छोटे बच्चे से मिलवाता है। यहाँ पुलिस पहली बार 8 साल के बच्चे अमरजीत सदा से मिलती है। पुलिस अमरजीत से पूछती है कि क्या तुमने खुशबू को कहीं देखा है, लेकिन वो कुछ कहता नहीं है, बस एक छोटी सी स्माइल कर देता है। अमरजीत की छोटी सी स्माइल देखकर पुलिस को लगता है कि उसे कुछ तो पता है। शायद उसने किसी को देखा हो जिसने खुशबू को किडनैप किया हो, इसलिए वो उसे पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। अब पुलिस स्टेशन में अमरजीत का बिहेवियर बहुत अलग होता है। एक नॉर्मल केस में कोई भी बच्चा पुलिस स्टेशन में डरेगा, लेकिन अमरजीत नहीं डरा। असल में वो स्माइल करता रहता है और चीज़ों को देखता रहता है। और जब पुलिस उससे कुछ पूछती है तो वो कहता है कि पहले आप मुझे बिस्किट दिलाओ, फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। फाइनली एक पुलिस ऑफिसर ने उसे एक बिस्किट का पैकेट ला के दिया। अमरजीत खुश होकर कहता है कि हाँ, उसे पता है कि खुशबू कहाँ है। वो कहता है कि खुशबू अब मर चुकी है, और ये उसे इसलिए पता है क्योंकि उसी ने ही खुशबू को मारा है। अब ये सब सुन के पुलिस के लिए ये जानना जरूरी हो जाता है कि अमरजीत ने ये सब किया कैसे। इस पे अमरजीत कहता है कि वो स्कूल में था जब उसने खुशबू को देखा। वो अकेली थी तो वो उसे वहाँ से उठा लाया और एक सुनसान जगह की झाड़ियों के बीच लाके उसने उसका गला घोटने की कोशिश की।
लेकिन वो कहता है कि जब वो उसका गला घोट रहा था तो उसे मजा नहीं आ रहा था। उसे खुशबू की आंखों में वो दर्द, वो डर, वो मजबूरी देखनी थी, लेकिन उसे वो दिख नहीं रही थी। इसलिए वो उसका गला छोड़ देता है और एक ईंट उठाकर उसे तब तक मारता है जब तक वो मर नहीं जाती, और फिर उसे वहीं झाड़ियों में छोड़कर वहां से भाग आया। ये सब सुन के पुलिस के होश उड़ जाते हैं, पर वो अब भी पुलिस को देख के हंसे जा रहा था। पुलिस ने उससे उन 2 बच्चियों के बारे में भी पूछा जो उसके ही परिवार की थी, जो पहले गायब हुई थी। उसने बताया कि हाँ, उसने ही दोनों बहनों का कत्ल किया है। पुलिस ने यह सब सुनकर अमरजीत के परिवार वालों से भी पूछताछ की। उन्होंने बताया कि आज से करीब 9 महीने पहले उसने अपने चाचा की लड़की का ऐसे ही कत्ल किया था, और उसके 6 महीने बाद अपनी सगी बहन का भी। उनके परिवार को यह पता भी चल गया था कि अमरजीत ने ही उन दोनों का कत्ल किया है, पर क्योंकि वो उस टाइम सिर्फ 7 साल का बच्चा था, इसलिए उन्होंने ये बात पुलिस को नहीं बताई। जांच अब खत्म हो चुकी थी। जैसा अमरजीत ने बताया था, पुलिस ने वहां झाड़ियों से बच्ची की बॉडी भी बरामद की। अब क्योंकि अमरजीत सिर्फ 8 साल का बच्चा था, हमारे कानून के अनुसार कोई भी 18 साल से कम का हो तो उसे जेल नहीं भेजा जाता। अमरजीत को चाइल्ड केयर होम में भेजा गया। जब तक अमरजीत 18 साल का हुआ तब तक वो चाइल्ड केयर होम में था, और जैसे ही वो 18 साल का होता है उसे रिहा कर दिया जाता है। आज अमरजीत कुछ 25 साल का होगा, और 2015 में सुनने में आया है कि अमरजीत एक नए नाम के साथ एक नए शहर में एक नई जिंदगी जी रहा है। लेकिन इस वक्त वो कहाँ है, क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है, ये किसी को नहीं पता। मगर इस घटना से ना सिर्फ देश, पूरी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर का रिकॉर्ड अमरजीत सदा के नाम है, जिसने महज 8 साल की उम्र में एक के बाद एक 3 कत्ल किए। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताइए कहानी कैसी लगी, लाइक और शेयर, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।